दिल्ली जज यशवंत वर्मा जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हो चुके हैं, ट्रांसफ़र हो चुका है, वो फंस ही नहीं बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जिस तरीके से 64 पन्नों का जो रिपोर्ट आया है और एक नहीं दो नहीं, जिस तरीके से लगभग 50 के आसपास गवाह यानी चश्मदीद के बयान दर्ज किए गए हैं, यकीन मानिए यशवंत वर्मा का पोल नहीं खुला, उनकी काली करतूत हम सबके सामने आ गया। और ये भी समझ में आ गया कि इस देश में जितना बड़ा आप स्कैम करेंगे, इस देश में जितना बड़ा घोटाला करेंगे, इस देश में जितना बड़ा बेईमानी करेंगे आपको बचाने वाले भी उतने ही आ जाएंगे। आपको इतनी खूबसूरती से बचाया जाएगा, आपको इतना आराम से बचाया जाएगा कि लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि आप चोर हैं, यकीन ही नहीं होगा कि आप एक नंबर के गद्दार हैं। क्योंकि जितनी सफाई से बेईमानी की गई है, जितनी सफाई से घोटाला किया गया, जितनी बेईमानी से लोगों के उम्मीदों पे पानी फेरा गया, दर्शकों ये रिपोर्ट को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो में बने रहे। जिस रिपोर्ट का हमारा आप इंतजार कर रहे थे, जिस गवाह का हमारा आप इंतजार कर रहे थे, और गवाह कोई और नहीं, सरकारी गवाह है। दर्शकों अब समझिए आप कितना बड़ा ये मामला है, और इस मामले पे ये बेशर्म मीडिया चुप खामोश है। ये शुक्र मनाइए सोशल मीडिया का जो बार बार इस मसले पर चर्चा कर रहा है और बेखौफ होकर निडर होकर ये सवाल पूछ रहा है कि यशवंत वर्मा साहब जो जस्टिस हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त, वो खुद कहते थे भैया ये मेरा पैसा नहीं है, ये जो नोटों की गड्डी जली है, जो अध कचुए पैसे भी बचे हैं, अध जले पैसे, वो मेरा नहीं है, मैं वहाँ था ही नहीं, मेरा परिवार नहीं था। क्या सफाई से उन्होंने बयान दे दिया। वैसे भी देश की जनता मासूम है। अब भोली भाली जनता पर ये बेशर्म मंत्री, ये नेता और कुछ जज भी अब शामिल हो गए, खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मासूमों से खेलने का अंजाम इस रिपोर्ट से समझ में आ जाएगा। देश की जनता को धोखा देने का अंजाम इस वीडियो में समझ में आएगा। आइए दर्शकों समझते हैं इस पूरे मामले को और आपको समझाते हैं कि मामला है क्या, क्या चल रहा है, और आपको खोलकर बताएंगे कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होती नज़र आ रही हैं और कौन है इसके पीछे, कौन क्या करना चाहता है, आपको बताते हैं। सबसे पहले समझिए पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट क्या आई और सवाल और गवाह क्या कह रहे हैं। माफ़ कीजिए। और आप दर्शक जो प्यार दे रहे हैं फॉरएवर न्यूज़ में जुड़कर, वो दर्शक भी इंसाफ करें कि कौन इसको बचा रहा है, बचाने वाला कौन है आखिर। क्या बचाने वाला सिस्टम को खरीद चुका है? क्या बचाने वाला जो है दरअसल वो सिस्टम को चलाने वाले अधिकारी को खरीद चुका है? कौन है? सबका आज पर्दाफाश कर देंगे, सबको एक्सपोज करेंगे दर्शकों इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं आप लोग, जो जस्टिस है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा साहब, इनके आवास पर पैसे जलते हैं, 500-500 के नोटों की गड्डी जलते हैं। उसके बाद दमकल के अधिकारी का एक वीडियो दरअसल जो है बयान आता है, वो भी 5 से 6 दिन के बाद। और जैसे ही आता है वीडियो तो उसमें सवाल पूछने शुरू हो जाते हैं देखकर, भाई ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन उसके बाद देखिए राजनीति और सियासत शुरू होती है हिंदुस्तान की गंदी वाली ये कि उन दमकल के अधिकारी को डराया जाता है, धमकाया जाता है, वो बेचारा अपना बयान वापस ले लेता। क्यों ना ले, एक गरीब क्या करेगा जिसको परिवार है। जब डराओगे धमकाओगे, जिनको सिस्टम का ताकत नहीं दोगे, जिनको जो है पावर का ताकत दोगे, डराओगे, तो बेचारा मजबूर क्या करे, वो बेचारा बदल जाता है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठती हैं। ये बेशर्म मीडिया जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, ये तो चुप रहती है, सवाल पूछने में इनको शर्म आती है। सवाल पूछा जाता है, पहला सवाल ये पैसा किसका था, दूसरा सवाल कि इसमें कौन कौन शामिल है, और तीसरा सवाल ये आने लगा कि इसकी जांच कब होगी। चौथा सवाल के तमाम जो सबूत है, जिस सबूत का जिक्र हम करेंगे, आखिर इसके आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। छठा सवाल, पांचवा सवाल ये आया, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, अमित शाह जी के प्रशासन क्या कर रहा है, और सबसे अंतिम सवाल ये आया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान कब लेगा। इन तमाम पन्नों को और गवाह कहाँ है, चश्मदीद क्या कर रहे हैं, उनको जब बताएंगे दर्शकों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब इन गवाहों को सुन लीजिए, इन सबूतों को देख लीजिए, इन रिपोर्टों को देख लीजिए। रिपोर्ट में दर्शकों आया, अमर उजाला, NDTV, तमाम जगह ये छपी हैं खबरें कि ये 3 जजों की टीम जो बनाई गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बनाया, यानी कि पूर्व CGI खन्ना साहब ने बनाया, उन जजों ने ये पाया, उनकी टीम ने ये पाया, कहा कि जहाँ पर पैसे जले वहाँ पे पैसे थे। और पहला झूठ एक्सपोज क्या हुआ, यशवंत वर्मा जिसके घर पर, जिसके आवास पर पैसा जला, कि भाई मैं वहाँ था ही नहीं, वहाँ पैसा जला नहीं, किसका पैसा था ये पता ही नहीं। तो वहाँ एक और हैरान करने की बात कि एक जज वहाँ पर जब छानबीन कर रहे थे, जब जाँच कर रहे थे, उनकी टीम जब कर रही थी, तो उनको 500 की गद्दी जली नहीं, मिली भरी वहाँ पे रखी परी जो है उनको पाई गई।
उसके बाद उन्होंने ये लिखाया पन्नों में, रिपोर्ट के पन्नों में ये लिखा कि ये पाया गया है। और इस लिहाज से, सबूत के लिहाज से, जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत थे, चाहे वो मोबाइल्स हो, सीसीटीवी फुटेज हो, पहले तो यशवंत वर्मा साहब कह रहे थे वो बचा रहे थे अपने आप को, तो उसके बाद ये पाया गया कि भाई ये है इलेक्ट्रॉनिक सबूत से। जब रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे ना, जब आप देखेंगे चश्मदीद जो कह रहे हैं, उनके बयानों को लिया गया, ये दर्ज किया गया, और 3 जजों की टीम ने जब सीजीआई खन्ना साहब को दे दिया, तब ये पाया गया कि भाई इस पर एक्शन होना चाहिए, ये पाया गया कि इस पर काम होना चाहिए। लेकिन हम सब ने देखा कि ये क्या हो रहा है, इन पन्नों में, इन गवाहों में ये पाया गया कि किस तरीके से ये तमाशा हो रहा है। और इसके बावजूद ये सफाई दे रहे हैं यशवंत वर्मा साहब, ये कह रहे हैं कि भाई हमने, दरअसल वो पैसा मेरा नहीं था, ये जांच गलत है, ये कहना कि दरअसल इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सरकार ने लेट किया, हालांकि दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, सरकार को एक्शन जल्दी लेना चाहिए था, और यही वजह है कि उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया। उस रिपोर्ट को दरअसल जो है वहाँ राष्ट्रपति को दिया गया। उस रिपोर्ट को जो है दरअसल तो अब सवाल है कि ये गवाह कह रहे हैं, ये रिपोर्ट मिल गया है, ये सबूत मिल गया है, लेकिन तमाशा वही चल रहा है। भाई अब तक इन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ यशवंत वर्मा साहब पर? भाई जो आपने स्कैम किया, जो घोटाला किया, उसके सबूत तो आ गए हैं, चश्मदीद गवाह आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई अगर बचा रहा है तो इससे शर्म कुछ नहीं हो सकता। इसके बावजूद आपको बचाया जा रहा है तो इससे बड़ा घटिया कुछ और नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस है, प्रशासन है, ईडी है, सीबीआई है, सबूत हैं, गवाह है, इसके बावजूद आप बच रहे हैं और आप बयान दे रहे हैं बेशर्मी की तरह, हमने कुछ नहीं किया, ये रिपोर्ट ही गलत है। इसका मतलब ये है यशवंत वर्मा को कोई बचा रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई है जो बचाने का काम कर रहा है। इस पर एक्शन होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने भी यही कहा, और इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति जी ने कहा, धनखड़ साहब ने कहा, भाई एफआईआर दर्ज करो। मैं तो हैरान हूँ, धनखड़ जी कह रहे हैं कि मैं तो परेशान हूँ कि अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ, इतना बड़ा मामला है। भाई ये तो उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। चलिए किसी नेता की बात मत मानिए, मेरी बात मत मानिए, कपिल सिब्बल की बात मत मानिए, किसी मंत्री की बात मत मानिए, भाई कम से कम उपराष्ट्रपति का तो यकीन कर लीजिए, उनकी बातों को मानकर उसी के बिहाफ पे एफआईआर दर्ज कर दीजिए। नहीं करेंगे आप तो दिल्ली पुलिस की साख का सवाल है, उन पर सवाल है कि ये तमाशा क्या चल रहा है, क्या ये जो है खेल ये कब तक चलेगा। दर्शकों इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से जो है इस मसले पर तमाम जो वकील है, यही वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के वकील कह रहे थे कि भाई ये चुट्टे पुट्टे गुंडे को हम नहीं आने देंगे, विरोध कर रहे थे। आज आपको वहाँ वो जज बने हुए हैं, आज आप खामोश क्यों हो गए? कि आपको पैसा दे दिया गया, कि आपके मुंह में ठूस दिया गया पैसा? तो ये सिस्टम, आज भारत का सिस्टम, अगर पैसा है, अगर ताकत है, अगर बल है, तो आप कोई भी क्राइम कर सकते हैं और बच सकते हैं। फिलहाल इन मसलों से तो यही दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि जांच ना होना, सलाखों के पीछे यशवंत वर्मा को न डालना और इनका बेशर्मी से बयान देते रहना, ये बताता है कि ये जो 500-500 की गड्डी जली, ये पैसा किसका था ये पता ना होना, एफआईआर दर्ज ना होना, तमाम सबूत होने के बावजूद, चश्मदीद गवाह होने के बावजूद बेशर्मी से खामोश होना। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब कह चुके हैं कि बर्खास्त होना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए, उनकी बातों को नज़रअंदाज करना, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपना, उसके बावजूद चुप होना, ये बताता है कि तमाशा और खामोशी के पीछे का राज क्या है। पार्लियामेंट में अब महाभियोग लाने की बात चल रही है, उससे पहले मुझे लगता है इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, पद छीनना चाहिए, नहीं तो फिर कोई ना कोई अरंगा लगाकर, पेंच लगाकर इनको बचा लिया जाएगा। तमाम रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर यह कहा जाना चाहिए, ये कह भी सकते हैं कि यशवंत वर्मा दोषी हैं, पाया गया है, उनके पद को छीनना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने क्राइम किया है वो देश को शर्मसार करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तमाम जो न्यायपालिका का संस्था है, उनको शर्मसार करने वाला है। यशवंत वर्मा को माफ़ी मांग, सच उगलना चाहिए और जेल में इनको फ़ौरन डालना चाहिए। दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियों का काम है।